नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन और आप लोग देख रहे हैं ये सेशन देवदीति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत और वैदिक फुटप्रिंट्स बाय सपना खंडेलवाल के अंतर्गत। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन के दौरान हम आज पहुंचे हैं उस प्रसंग के ऊपर जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुचर्चित है। बहुत सारे लोग उसे अलग-अलग तरीके से यूज करते हैं अपने अपने एजेंडा को आगे पुश करने के लिए। हाँ, जहां तक हम अभी पहुंचे हैं, हमने देखा है युद्धकांड में जीत चुके थे। राम रावण मारा गया है, वापस अयोध्या आ गए हैं और यहाँ पे राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। तो हमने राम राज्य का पूरा विवरण देखा। हमने देखा कि राम राज्य अपने आप को म्यूट कर लीजिए। राम राज्य का पूरा विवरण देखा। तो अब हम राम राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम मंत्र कर लेते हैं। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम की जो रेवरेंस है हमारे कल्चर में, हमारे देश में, ना ही हमारे देश में अपितु अखंड भारत का जहाँ तक रीच थी, सभी जगह रामायण सभी जगह पाई जाती हैं। राम की वो महिमा रही है। अब राम की महिमा जो रही है, अगर हमें कुछ भी ऐसा लगे कि उस महिमा के विपरीत है, तो हम लोग अशांत हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम एनालाइज करने लग जाते हैं कि क्या ये सच हो सकता है। तो हम उस प्रसंग को डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम चलते हैं कि राम राज्य आखिर है क्या। तो राम राज्य के बारे में जब भी विवरण आता है तो हमें बहुत क्लियरली कई चीजें बता दी जाती हैं। राम राज्य में कोई अशांति नहीं है, सब मनुष्य प्रसन्न रहते हैं, वहां पे असमय पे किसी की मृत्यु नहीं होती, बहुत सुखपूर्वक सबका जीवन बीतता है। सबकी जितनी भी उनकी ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं, जितनी भी डिजायर्स हैं, सारी उनकी पूरी होती हैं। राम राज्य का इतना जबरदस्त पर प्रभाव रहा है कि सैकड़ों वर्षों बाद, सदियों के बाद भी हम सब अपेक्षा करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि शायद राम राज्य अब भी आ जाए। तो जब हम इस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं जो राम राज्य, तो राम राज्य को जब भी हम एनालाइज करते हैं तो वही है कि किसी की अनर्गल गलत सोच नहीं होती, सबकी सोच भी बिल्कुल ठीक रहती है, कोई रोग नहीं होता, सब लोग निरोगी होते हैं। कभी असमय मृत्यु नहीं होती कि वृद्ध बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं और बच्चों की मृत्यु हो जाए। सारी प्रजा धर्म परायण होती है, सब शास्त्रों में लगे रहते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग सद्गुणों से संपन्न रहते हैं। राम राज्य में इतना जबरदस्त राम राज्य का प्रभाव था कि सब कहीं ना कहीं राम के आदर्शों से प्रभावित होते हैं और राम की तरह जीवन हम जीना चाहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जो मर्यादाओं में रहते हैं, जैसे कि एक नदी नदी अपने बांधों के बीच में, नदी अपने बैंक्स के बीच में रहती है तो मर्यादा में रहती है। वही नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो वो अपने बांध को तोड़ के और सर्वत्र विनाश कर देती है। तो राम के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा और पुरुषों में उत्तम, है ना। पर अब हम जिस प्रसंग की चर्चा करने वाले हैं वो बहुत, ये जो व्याख्या राम की हुई है और ये जो व्याख्या राम राज्य की हुई है और जो वाल्मीकि जी ने एस्टैब्लिश करा है कि राम राज्य ऐसा है और राम ऐसे हैं, अब इसी व्याख्या के विपरीत अगर हमें कुछ सुनने को मिलता है तो मन बहुत अशांत हो जाता है और हमारे आदर्श जो हैं, जो एग्जाम्पल सेट हुए होते हैं कि जो श्रेष्ठ है, जो आचरण हमें करना है, वह कहीं डगमगा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत सोची समझी हुई साजिश है, ये हम लोगों को हमारे ही आदर्शों से डगमगाने की साजिश है, कहीं ऐसा तो नहीं। या कि हम ऐसा कुछ है इस प्रसंग में जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वी विल एनालाइज फर्दर। तो प्रसंग है क्या? प्रसंग ये है
कि राम का अच्छे से राज्य चल रहा है। उस राम राज्य के दौरान अचानक, पिछले सेशंस भी आप रेफर कर सकते हैं, हम लोग राम राज्य के बारे में क्या क्या कह रहे थे। अचानक एक राजद्वार के ऊपर, राजमहल के सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है अपनी पत्नी के साथ, और एक वृद्ध बच्चे को, वृद्ध बालक को अपने हाथों में लिए हुए, और वो उस बालक का शव राजमहल के बाहर रख देता है, और राजमहल के, और जोर जोर से विलाप करने लग जाता है कि मैं और मेरी पत्नी बैठे हैं, और मेरा ये बच्चा जो अभी जवान भी नहीं हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। और जहां तक मैं जानता हूँ, मैं तपस्वी हूँ, और जहां तक मैं अपने पिछले जन्म देख सकता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, मैंने कुछ ऐसा नहीं करा कि ये मेरे कर्मों की सजा हो। और मैं दृष्टा हूं, मैंने अपनी पत्नी के कर्मों का भी अध्ययन करा है, मेरी पत्नी ने भी कुछ ऐसा नहीं करा कि हमें कर्मों की सजा मिल रही हो, कि हमारे रहते रहते हमारा बच्चा, छोटा सा बालक की मृत्यु हो गई। और जोर जोर से रुदन करने लगता है, विलाप करने लगता है। ब्राह्मण कहता है, मैं ये भी जानता हूं कि जिस राज्य में अगर इस तरीके की असमय मृत्यु होने लग जाती है, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं उसका राजा जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उसके राजा ने कोई ऐसा ऐसा गलत कर्म करा होगा कि उसके राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। तो कि राजा, तो वो वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि वो ब्राह्मण कहता है कि ये बहुत क्लियर है, राजा और प्रजा की रिलेशनशिप, राजा और प्रजा की रिलेशनशिप ऐसी है कि राजा रूल करता है, और प्रजा के अच्छे और बुरे में से एक सिक्स्थ, एक छठवां, 1/6 हिस्सा राजा को मिलता है। तो राजा का रोल है उनकी रक्षा करना, उनका रक्षण करना, और अगर जरूरत पड़े तो उनको दंड देना। और जो राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन नहीं करता, तो उसको इस चीज का भी इसको उसके कर्म जुड़ते चले जाते हैं। और जिस राजा के कर्म ऐसे खराब हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, उस राज्य की में प्रजा कभी सुखी नहीं रहती। फिर वो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण कहता है कि ये राजा, ये जो राम है, ये इतना कपटी है, इसके लोक में, इसके राज्य में कोई भी सुखी नहीं है। इसके राज्य में ये छोटा सा बालक मर गया है, और ये राजा ने ही करा है, और अब ये राजा सुख पाए, अपने भाइयों के साथ जिए, और मैं और मेरी पत्नी भी इस ब्राह्मण बालक के साथ अपनी जान दे देंगे। तो तीन तीन ब्राह्मणों की हत्या का अब पाप ये राम पे लगेगा, और इस तरीके से विलाप करते चले जा रहा है। अब सारे सैनिकों ने जाके राम के दरबार में, राम की सभा में ये बात बताई, और राम ने एक बार तो विचलित हुए कि असमय मृत्यु कैसे हो गई मेरे राज्य में, मेरे राज्य में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो कहते हैं वाल्मीकि जी, राम ने अपनी पूरी सभा बुलवाई, उस सभा में सारे सारे दिग्गज ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलवाया। ऋषि वशिष्ठ तो उनके पुरोहित थे ही, और राम ने उसके बाद, एक सेकंड मैं उसको पढ़ देती हूँ। उन्होंने 8 दिग्गज ऋषियों को बुलाया, मार्कंडे, मौद्गल ऋषि, कात्यायन, और जाबाली, और साथ में नारद ऋषि भी आए वहां पे। तो इस तरीके से वशिष्ठ ऋषि की सभा, वशिष्ठ ऋषि के नेतृत्व में जो सभा बैठी थी, वहां पे ये सारे एकत्रित हुए। तो राम ने कहा, देखिए इस तरीके की बात हो गई है हमारे राज्य में, अब आप लोग बताइए कि हम क्या करें। तब नारद ऋषि कहते हैं कि आपके राज्य में जो इस तरीके की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, कहीं ना कहीं जो व्यवस्था बैठी होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अपवाद हो रहा है। तो हे राम, हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य में जाएं, और राज्य में जाके निरीक्षण करें कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्योंकि कहीं कुछ गलत हो रहा है, इसी की वजह से ये ब्राह्मण बालक का की मृत्यु हो गई। तो फिर वाल्मीकि जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी या जिसने भी उत्तरकांड का ये पोर्शन लिखा है, वो लिखते हैं कि राम ने अपने अपने मंत्र, अपने मन में पुष्पक विमान का आवाहन करा। पुष्पक विमान वहां पे आया,
राम उस पे सवार हुए, राम ने अपना धनुष बाण लिया और राम ने अपनी खड़ग, एक चमचमाती हुई तलवार ली और उस पे सवार हुए। और राम ने पुष्पक विमान से कहा, हे पुष्पक, तुम उत्तर की तरफ जाओ। एक सेकेंड, मैं वो क्रोनोलॉजी पढ़ देती हूँ कि पहले उन्होंने कहाँ भेजा, फिर उन्होंने कहा, फिर वो कहाँ लेके गए। तो उन्होंने कहा कि एक सेकेंड, हे पुष्पक, तुम पहले पश्चिम की तरफ चलो। तो जब अयोध्या से पश्चिम की तरफ ले गए और उन्होंने सारा निरीक्षण करा, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनके राज्य में अधर्म फैल गया, जिसकी वजह से ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने पुष्पक विमान को कहा कि उत्तर में चलो। तो पुष्पक विमान हिमालय की तरफ उत्तर दिशा में गया और राम ने सारा निरीक्षण वहां पे भी करा। वहां पर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आया कि कुछ गलत हो रहा है। फिर वही विमान को राम पूर्व में, पूरब में, ईस्ट में ले गए और वहां पे भी कुछ नहीं मिला। फिर वे उस विमान को दक्षिण में ले गए और दक्षिण में ले जाने के बाद उन्हें वहां पे दिखा कि एक एक तपस्वी जैसा दिखने वाला व्यक्ति घोर तपस्या कर रहा है। और वो घोर तपस्या का क्या स्वरूप था? वो उल्टा लटका हुआ था, उसका मुख नीचे था, उसके पैर ऊपर थे और वो अधोमुख ऐसे करके लटका हुआ था। तो राम ने उस तपस्वी के पास जाके और पूछा कि हे तपस्वी, तुम कौन हो और तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम कौन सी जाति के हो, कौन सी योनि के हो और तुम्हारा क्या उद्देश्य है ये करके? तो कहते हैं कि उस तपस्वी ने कहा कि मैं एक शूद्र योनि का व्यक्ति हूं और मैं तपस्या कर रहा हूं। मैं इसी शरीर में स्वर्ग जाना चाहता हूं। मैं सशरीर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं। मैं देवताओं के बीच में पूज्य रहना चाहता हूं, उनसे पूजित होना चाहता हूं और मेरा ये लक्ष्य है। तो कहते हैं राम ने सिर्फ इतना सा सुना और राम ने अपनी खड़ग निकाली और उसके जोर से मार दी और उसकी मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया। तो यहाँ पे जो भी वाक्या होता है, बार बार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देवता हैं, श्री राम ने आव देखा न ताव। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उन्होंने उस शूद्र को बिना कुछ डीपली पूछे, बिना कोई क्वेश्चन करे, उसका सर धन से जुदा कर दिया। तो यहाँ पे शंभूक का वध जब हो जाता है, तो फिर जब कहानी कथा आगे चलती है, तो कहते हैं सारे देवता वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, फूलों की उनके ऊपर वर्षा होती है। सारे स्वर्ग के देवता कहते हैं राम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने जो सशरीर, शरीर के साथ जो व्यक्ति स्वर्ग में आने वाला था, उसकी मृत्यु करके तुमने बहुत उपकार करा है हम स्वर्गवासियों के ऊपर। क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध वो व्यक्ति चल रहा था, तुमने उसे मार दिया और हम सब बहुत प्रसन्न हैं। हम सब बहुत कि तुमने बहुत ठीक, बहुत उचित कार्य करा है। और उसके बाद कहते हैं देवता लोग सारे जितने भी एकत्रित हुए थे ऊपर ये वध देखने के लिए, उन्होंने राम को कहा कि अब हम जा रहे हैं अगस्त के आश्रम, अगस्त मुनि के आश्रम। अगस्त मुनि ने वहां पे बहुत घनघोर तपस्या करी है 12 वर्षों की। 12 वर्षों से वो जल में शयन करके जल में तपस्या कर रहे हैं। अब हम वहीं जा रहे हैं, राम तुम भी चलो। तो कहते हैं कि राम भी उनके साथ चले गए। अब हम जो शंभूक वध की बात कर रहे थे, मैंने मेन आउटलाइन तो आपको बता दी कि इस तरह से शंभूक का वध हुआ था। यहाँ पे दो बड़े बड़े डायमेट्रिक स्कूल्स आते हैं। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है जो हमें बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि जो राम राज्य है और जो राम का कैरेक्टर है, जो राम को हमने इतने समय से वाल्मीकि रामायण का स्वयं अध्ययन करके देखा है कि राम का जो कैरेक्टर है उस सब के विपरीत राम ने इस समय एक्शन करा है। ये राम वही है जो शबरी के आश्रम में जाते हैं। शबरी भीलनी है, शबरी भी एक शूद्र है। शबरी के आश्रम में जाके शबरी की सेवा लेते हैं और शबरी से जात नहीं पूछते, बात नहीं पूछते।
उससे ये नहीं पूछते कि तुम कौन सी योनि से हो। राम ने पूरे रामायण में आज तक कभी किसी की जात पूछी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ था कि यहीं पे उन्होंने जात पूछी? उनको ये पूछना पड़ा कि जात की क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी योनि से तुम पैदा हुए हो। और जैसे ही वो सुना तो उन्होंने मार दिया। तो यहाँ पे जो हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, हमारी रामायण को ध्वस्त करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसा भगवान है तुम्हारा जो शूद्रों की हत्या कर देता है सिर्फ ये सुन के कि ये शूद्र हैं। इस तरीके का व्यक्ति तो भगवान हो नहीं सकता। अब हम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब लोगों ने अध्ययन करा है स्वयं, और हम सब लोगों ने जाना है कि राम का कैरेक्टर इस तरीके का नहीं है। उन्होंने शबरी से नहीं पूछा, नहीं पूछा ना। तो अगर शबरी से नहीं पूछा, गुह जो उनका दोस्त था, गुह निषादों का राजा था, भीलों का राजा था, गुह को राम अपने गले लगाते हैं। उन्होंने तो नहीं पूछा कि कौन से कास्ट के तुम हो, कौन सी जाति के हो। और अभी हम जो लोग अभी गुजरात होके आए हैं, या हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, हमसे तो कभी नहीं पूछा जाता कि कौन सी जाति के हो, तभी मंदिर में आने देंगे। हमारे कल्चर में कभी हम घर में कोई स्टाफ रखते हैं, हम तो नहीं पूछते कौन सी जाति के हो। हमारे ऑफिस में स्टाफ होता है, हम तो जाति नहीं पूछते। ये जाति की जो व्यवस्था हमारे मनों में डाल दी गई है कि तुम लोग कास्ट 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 करते रहते हो, इसीलिए एक नहीं हो, बटे नहीं हुए हो। तुम लोग बटे हुए हो और कास्ट की वजह से तुम्हारा समाज इतना खराब है। कास्ट कास्ट की बात बोल के हमारे मनों में जो हीन भावना भरी जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा प्रसंग जोड़ दिया गया हो बाद में। तो ये जो जोड़ दिया गया है, इसी के ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक जो बहुत ट्रेडिशनल जो जो बिलीव करते हैं, जो परंपरा से चली आ रही है प्रथा, वो कहते हैं कि उत्तरकांड और शंभूक वध ये वाल्मीकि रामायण का ही पाठ है, इसको ऊपर से नहीं डाला गया है। और ये विद्वान है, ये बहुत लर्नेड है, और इनके पास बहुत सारे तथ्य हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि शंभूक वध हुआ था, राम ने शंभूक वध किया था। और एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि शंभूक वध कभी हुआ ही नहीं, ये शेपक है, यानी कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये गलत श्लोक सारे जोड़ दिए गए हैं इसमें। और ये शेपक इसीलिए डाला गया है, शेपककार ने हमारे ग्रंथों को दूषित करने के लिए उसमें जगह जगह के ऐसे श्लोक घुसा दिए हैं जिससे कि हम ही अपने आराध्य को समझें कि ये भगवान नहीं है। और हम जब ये समझेंगे कि ये सच्चा है शंभूक वध और ये हमारे भगवान नहीं है, तो पूरी की पूरी रामायण क्रम्बल कर जाएगी। और अगर पूरी की पूरी रामायण क्रम्बल कर जाएगी तो हम लोगों के पास कोई फाउंडेशन नहीं होगी, हमारे समाज के पास कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होगा जिसको देख के हम अपना आचरण कर सके, जिसको फॉलो करके, जिससे इंस्पायर होके हम अपना आचरण कर सकें। तो ये जो दो अलग अलग थॉट फ्लो हैं, मैं दोनों के आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी। फिर यथा इच्छसि तथा कुरु, फिर आप लोग स्वयं एनालाइज करें थोड़ा और अपना होमवर्क करके कि आपको क्या सच लगता है क्या नहीं। तो पहली पहली जो है कि जो वेदों में लिखा गया है, वेदों में क्लियर वर्णन है कि तपस्या करने का अधिकार सब वर्णों के पास है। सब वर्णों के पास यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेदों में बहुत क्लियर ऋचाएं हैं, बहुत क्लियर मंत्र हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं कि चतुर्वर्गों को तप करने का अधिकार है। दान, तप और धर्म, ये तीनों हर एक धर्म को करने, हर एक वर्ण को करने हैं। तो जो राम वेदों के ज्ञाता हैं, जो राम वेदों के विष्णु हैं, जो राम हमारे भगवान हैं, क्या राम किसी शूद्र को इसीलिए मार देंगे वो तपस्या कर रहा था? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो विपरीत है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि हम माएं हैं और अपने घरों में अपने बच्चों को क्या का ध्यान रखती हैं, घर का रखती हैं। अगर कोई बाहर वाला आके कहे कि ये तो अच्छी नहीं माँ नहीं है, ये अपने बच्चों को भी नहीं देखती, पति बच्चों को, घर को भी नहीं देखती, ऐसी ही रहती है। तो एक ही सेंटेंस में विपरीत बात। तो इसी रामायण में राम राज्य को एस्टैब्लिश करा, राम के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करा, और सेकंड लाइन में कह दिया कि राम के राज्य में अकाल मृत्यु हो गई, राम अच्छा राजा नहीं है और राम इतना खराब है। तो ये खंडन हुआ ना। तो अगर ये खंडन हुआ, अपनी ही पहली बात का खंडन दूसरी बात में कर दिया, तो यानी कि कोई गलत मोटिव से इसको लिख रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए कि ये ठीक नहीं है।
तो वेदों के ज्ञाता ये भी कहते हैं। अब दूसरी बात ये सोचिए कि जब युद्ध कांड की समाप्ति हुई, पुष्पक विमान में अयोध्या आ गए राम, और राम ने पुष्पक से कहा, हे पुष्पक, अब मेरा कार्य पूरा हुआ, तुम अपने अपने स्वामी के पास चले जाओ। और कौन है पुष्पक के स्वामी? उसी श्लोक में उसी श्लोक के बाद वाला श्लोक कहता है कि हे पुष्पक, तुमको तुम कुबेर के हो और तुमको रावण ने छीना था। रावण ने तुमको छीन लिया था। कुबेर देवों के धनपति हैं, देवों के ट्रेजरर हैं, कुबेर स्वयं देव हैं। और हे पुष्पक, अब तुम कुबेर के पास चले जाओ और अपने स्वामी के अधीन रहना। तो पुष्पक तो चला गया, पुष्पक राम के पास नहीं था। अब यहाँ पे राम राज्य चल रहा है, और यहाँ पे ये ब्राह्मण आया, बहुत वर्ष बीत गए, ब्राह्मण आया और ये एपिसोड हुआ। और कहते हैं कि जैसे ही नारद जी ने कहा कि तुम अध्ययन करके आओ, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो राम ने पुष्पक को बुलाया और पुष्पक आ गया। जब पुष्पक राम के पास था ही नहीं, और पुष्पक और राम का जितना कैरेक्टर हमने जाना है, राम बहुत धर्म में और बहुत मर्यादा में चलने वाले हैं। तो राम बगैर उनके स्वामी से पूछे पुष्पक को अपने आप तो नहीं बुलाएंगे। पुष्पक उनके पास है ही नहीं, पुष्पक कुबेर के पास जा चुका है ना। तो जब कुबेर के पास पुष्पक चला गया, तो यहाँ पे कैसे उस उसने जिसने भी ये श्लोक लिखे हैं, ये जो मंत्र लिखे हैं, कैसे कह दिया कि पुष्पक आ गया, पुष्पक को नॉर्थ ले गए, ईस्ट ले गए, वेस्ट ले गए, हर जगह ले गए, है ना। थर्ड पॉइंट ये है कि शबरी के आश्रम में राम गए थे, और राम ने शबरी से क्या क्या पूछा। राम ने, बहुत सुंदर है वो वक्तव्य सुनने वाला, राम ने शबरी से, एक सेकंड में वो पॉइंट निकाल देती हूँ, तो उसके बाद फिर करते हैं। ये बहुत अच्छी एनालिसिस है, अगर धीरे धीरे थॉट फ्लो के साथ चलेंगे ना तो क्लियर होती चली जाएगी। तो राम ने शबरी से पूछा, जात नहीं पूछी, बात नहीं पूछी, राम ने शबरी से पूछा कि हे तपोधने, तप जो तुम तप कर रही हो, तप की धनी तुम हो, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और अपने आहार पर नियंत्रण कर लिया? हे शबरी, क्या तुमने जिन नियमों को स्वीकार कर रहा था वे निभा पा रही हो तुम? क्या तुम्हारे मन में सुख और शांति भरी शबरी? क्या शबरी, जो तुम गुरुजनों की सेवा कर रही हो, क्या तुम उसमें पूर्ण रूप से सफल हो? तो राम तो शबरी से ये बातें पूछते हैं, राम शबरी के हाथों से खा लेते हैं, राम ने कोई भेदभाव नहीं करा। और वही राम, और शबरी भी भीलनी है, शबरी भी शूद्र है, और वही राम ये शूद्र को मार डालते हैं, है ना। और वही राम गुह को करते हैं, वही राम सब वानरों को गले से लगाते हैं, सब वानरों को कहते हैं, वानर तो शूद्रों से भी अधम जाति के माने जाते हैं। अगर हम जाति के हिसाब से देखें तो वानर तो शूद्रों से भी अधम है। वही राम जो हर एक को गले लगाते हैं, हर एक को प्यार करते हैं, हर एक से प्रेम से व्यवहार करते हैं, वो शूद्र को इसीलिए मानेंगे क्या? तीसरी बात, जो तपस्या की बात करते हैं कि शायद ये शूद्र तपस्या कर रहा था, तो तपस्या अलाउड नहीं है, तपस्या सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। सतयुग में तपस्या सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, त्रेता युग में क्षत्रिय भी तपस्या कर सकते हैं, द्वापर में वैश्य भी तपस्या कर सकते हैं, पर शूद्र कभी नहीं कर सकता, ऐसा शेपककार बोलता है। जबकि वेदों में बहुत क्लियर है कि चारों वर्णों को तपस्या का हक का अधिकार है। तो जब हम एक एक ऐसे पॉइंट्स देखते हैं, तो ये जो प्रसंग जो डाला गया है वो बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ क्या गड़बड़ है? जब ये कॉलोनाइजेशन हम पे हुई थी, तो इन लोगों ने हमारे ग्रंथों का अध्ययन करा, और जहां जहां इनको लगता था कि कोई ये कुछ मिलावट करके हमारे ग्रंथों को दूषित करके हम में हीन भावना भर सकते हैं, इन्होंने भरसक वो प्रयत्न करा। इन्होंने, हम लोग, अब जो कॉलोनाइजर्स थे, जो मास्टर्स थे, इन लोगों ने हम ही लोगों में से ब्राह्मणों को अपने साथ मिला के उनको स्वर्ण मुद्राएं देके या जैसे भी करके, और उनसे वो श्लोक लिखवाए, मंत्र लिखवाए। परंतु वो जो जो भी कोई मिलावट करता है ना, वो पूरी तरीके से नहीं करता। तो जब ये मंत्र, जब हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, तो जो पहले लिखा है उसी को दूसरा काट देता है, दूसरे को तीसरा काट देता है। तो जो बहुत रिसर्च करते हैं लोग, वो निकाल लेते हैं पॉइंट्स कि कैसे कैसे देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। तो उन्हीं झूठों में ये है, द्वापर और त्रेता युग के वर्ड्स के ऊपर भी प्ले करके
स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई करा है कि ये मंत्र जो राम का कृत्य है, जो राम ने शंभू को मारा क्योंकि वो शूद्र है, ये एपिसोड हुआ ही नहीं, ऐसा कहते हैं। ये एक वर्ग जो मानता है कि इसमें मिलावट हुई है। ये एक साइड ऑफ द स्टोरी मैंने आपको बताई। अब एक दूसरा वर्ग है जो कहता है ये हुआ था, ये प्रसंग हुआ था, और इसमें भी राम ने शिक्षा देने की कोशिश करी है। तो क्या शिक्षा देने की कोशिश करी है? अब आजकल के जो राजा हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्री को गवर्न करते हैं, है ना। तो पहले भी जो राजा थे वो प्रजा का पालन करते थे ऑन सम बेसिस। तो वो जो था वो वर्ण आश्रम धर्म के बेसिस पे प्रजा का पालन करते थे। अब वर्ण आश्रम धर्म का क्या मतलब है? जैसे कि कोई कंपनी में पीएन भी होता है और सीईओ भी होता है, क्लेरिकल स्टाफ भी होता है, और अपर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय, और हर एक अपना अपना रोल करते हैं। तो सपोज कि कभी सीईओ नहीं आया ऑफिस, तो पीएन जाके क्या सीईओ के ऑफिस में बैठ जाएगा? नहीं ना। और अगर पीएन जाके सीईओ के ऑफिस में बैठ गया और डिसीजंस लेने लग गया सीईओ के खिलाफ के और बिहाफ पे, तो क्या होगा उस कंपनी का? वो कंपनी टिक पाएगी पारुल, आशिमा? वो कंपनी टिक जाएगी जहां पे स्ट्रक्चर नहीं होगा, हायरार्की नहीं होगी, नहीं होगा ना। एक सिस्टम के तहत चलना पड़ता है ना। तो सिमिलरली जो जो वर्ग मानता है कि शंभू वध का प्रसंग सच है, वो कहते हैं जिस लेंस से आप देख रहे हो, अगर आपने लाल चश्मा लगाया आपको दुनिया लाल लगेगी, अगर आपने हरा चश्मा लगाया आपको दुनिया हरी दिखती है ना। तो जिस लेंस से आप चश्मा देख रहे हो आपको वो वही दिखेगा। तो शंभूक का वध श्री राम ने किया। श्री राम को सारे ब्राह्मणों ने बोला आपके यहाँ अन्याय हो रहा है। वो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उनका कार्य है प्रजा का रक्षण करना। जब वो वहां पहुंचे जहां पे वो तपस्वी उल्टा लटका हुआ था, और उन्होंने पूछा कि क्यों लटक रहे हो, उसने कहा कि मैं शरीर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं। तो जो प्रकृति के नियम है, जो एनवायरनमेंट को सस्टेन करते हैं जो नियम, अगर उन नियम के विरुद्ध कोई चलता है, अगर कोई उन नियमों के विरुद्ध चल के और उस चलने से दूसरों को हानि पहुंचती है, ये हमें कैसे प्रूव होता है कि वो तपस्वी उल्टा लटक रहा था, तपस्या कर रहा था, शूद्र था, और उसके चलते वो ब्राह्मण बालक मर गया। और ये कैसे प्रूव हो जाता है? जैसे ही वो तपस्वी का राम ने सर गला काटा, वो ब्राह्मण बालक जी गया। ये रामायण में विवरण है। जब राम निकलते हैं पुष्पक विमान पे, तो राम लक्ष्मण को बोलते हैं, हे लक्ष्मण, तुम इस बालक का शरीर को प्रिजर्व करो। एक एक कढ़ाई में तेल डाल के, सारे हर्ब्स और प्रेजर्वेटिव्स डाल के, उसमें इस बच्चे का मृत शरीर रखो, इसकी रक्षा करो, ये विकृत ना हो, इसको कष्ट ना हो, ये विकृत ना हो, और ये खराब ना हो। और फिर राम चले जाते हैं, है ना। तो राम जब वहां पे तपस्वी की जो उल्टा लटका हुआ है उसकी हत्या करते हैं, उसका वध करते हैं, तो ये ब्राह्मण बालक जी उठता है। तो ये प्रूफ है कि वहां पे वो गलत कार्य कर रहा था, जैसे ही राम ने उसका सही करा ये जीवित हो गया। तो राम जो एक राजा है, उनका कार्य है प्रजा की रक्षण करना। प्रजा की रक्षण के बीच में जो कोई गलत कार्य कर रहा होगा उसको दंड देना। जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि राम ने सिर्फ शूद्र होने की वजह से उसको नहीं मारा, पर इसीलिए उसका वध करा क्योंकि वो गलत कार्य कर रहा था। क्या गलत कार्य? वो शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता था। तो हम एग्जामिन करते हैं कि ये कोई गलत कार्य है और क्या रामायण में ही ऐसा कुछ हुआ है। तो हाँ, रामायण में त्रिशंकु का विवरण आता है। रामायण में त्रिशंकु नाम के राजा जो राम के ही पूर्वज रहे हैं। तो त्रिशंकु की कथा जो यहाँ पे सब सुन रहे हैं वो तो जानते हैं। त्रिशंकु की कथा ये है कि त्रिशंकु एक समय पे इतना बलवान था, धर्म, वो राम का ही वंशज थे, और उनके मन में ये धारणा बनी कि मुझे इसी शरीर में स्वर्ग जाना है। तो वे पहुंचे अपने कुल गुरु के पास, वशिष्ठ के पास, कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ इसी शरीर में। तो वशिष्ठ ने कहा नॉट पॉसिबल। वो फिर भी नहीं माने।
तो ये जो त्रिशंकु राजा है, ये वशिष्ठ के पुत्रों के पास चले गए, जो बहुत बड़े दिग्गज ऋषि थे, महर्षि थे। तो उन्होंने कहा त्रिशंकु ने कि मुझे शरीर के साथ भेजो और आप कुछ अनुष्ठान करो, यज्ञ करो और आप मेरे पुरोहित बनो। तो इन जो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने कहा जब आपको हमारे पिताजी मना कर चुके हैं, ये पॉसिबल नहीं है, आप क्यों नहीं समझते, आपको समझ नहीं आती। त्रिशंकु फिर जिद करने लगा। तो वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु को श्राप दिया कि जाओ तुम चांडाल बन जाओ। और ये त्रिशंकु चांडाल बन बन के सारे में घूमता रहा कि कोई ऐसा पुरोहित मिल जाए, कोई ऋषि मिल जाए जो मुझे इसी शरीर में स्वर्ग पहुंचा दे। तो फिर कहते हैं कि वो विश्वामित्र के पास पहुंचा। तो विश्वामित्र ऋषि उन दिनों उस फेज में थे जब वो विश्वामित्र नहीं बने थे, तब तक वो कौशिक ऋषि ही थे और घोर तपस्या कर रहे थे अपने अंदर की लोभ मोह माया अहंकार क्रोध कम करने के लिए। तो उसी के दौरान जब जब कोई साधना करता है तो ग्रोथ होती है। तो उसी ग्रोथ के दौरान वो त्रिशंकु उनको मिला। तो विश्वामित्र ने कहा हाँ मैं तुमको भेज दूंगा। तो विश्वामित्र ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान हवन किए और त्रिशंकु को उन्होंने यहाँ से स्वर्ग भेजा, वहां से देवताओं ने उसको श्राप दिया और फिर त्रिशंकु बीच में अधर में लटक गया। विश्वामित्र ने नीचे नहीं गिरने दिया, देवताओं ने ऊपर आने नहीं दिया। परंतु विश्वामित्र का यज्ञ सफल नहीं हुआ, वो त्रिशंकु को स्वर्ग नहीं भेज पाए। तो हमारे पास ये भी एग्जाम्पल है रामायण का कि सिर्फ शूद्र होने की वजह से तपस्या राम ने नहीं रोकी। त्रिशंकु तो क्षत्रिय थे, त्रिशंकु की तपस्या रोकी गई। अब चौथा पॉइंट है कि तपस्या में और कोई एग्जाम्पल्स भी हैं क्या रामायण में? हाँ, श्रवण कुमार की जिसने भी कथा सुनी है, दशरथ के समय की बात है। श्रवण एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण पिता और शूद्र माता। तो श्रवण कुमार शूद्र थे और श्रवण कुमार तपस्वी थे। और श्रवण कुमार की कथा में बार बार आता है, शूद्र शूद्र कह के दशरथ ने उनको मारा नहीं, तपस्वी कह के उनको पूजा गया है। श्रवण कुमार का नाम आज भी उतने ही आदर सम्मान से लिया जाता है। तो श्रवण कुमार की तपस्या जब नहीं रोकी गई शूद्र होने पर, तो अब कैसे राम ने रोक ली? तो कई सारे उदाहरण हैं अलग अलग जगह पे जो लोग कहते हैं कि राम दलित विरोधी हैं। पहली बात तो दलित शब्द है नहीं हमारे रामायण में, शूद्र वर्ड है। पर आज जो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि स्त्री विरोधी और दलित विरोधी दो बातें करते हैं। वो लोग कहते हैं कि रामायण में जो कथा है वो स्त्री विरोधी है और दलित विरोधी। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो हमारे कल्चर में फॉल्ट लाइन उजागर करके हमें डिवाइड करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों का सोची समझी हुई साजिश थी। जहां जहां उन्हें लगा उन्होंने वहां वहां दूषित करके और हम ही लोगों में हीन भावना भर दी। और उनके जाने के बाद, अगर वो लोग एक करके गए, उनके जाने के बाद हम लोगों ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे नेताओं ने उस एक को 1 लाख बना दिया। तो वो जो प्रॉब्लम अगर थी भी, या जो अंग्रेजों की क्रिएटेड थी, या जो शेपककारों की क्रिएटेड थी, तो उन्होंने इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश करी कि आज उसी रामायण में से जहां हम अपने आदर्श ढूंढते हैं, उसी रामायण में से लोग राम को स्त्री विरोधी और राम को शूद्र विरोधी बता देते हैं। और ये बताने के लिए कि ये जाति का सिस्टम है। पहली बात तो ये कास्ट सिस्टम है, कास्ट हमारा वर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जाति और वर्ण की व्यवस्था थी, और जाति तो जन्म से होती है, वर्ण कभी भी जन्म से नहीं था। वर्ण मतलब मेरी चॉइस। जैसे मैंने आज ये पहना है, कल मैं कुछ और पहन सकती हूँ, वैसे आज मैं ब्राह्मण का कार्य कर सकती हूँ तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगी, और कल मैंने कोई सेवा का कार्य करा तो मैं शूद्र कहलाऊंगी। एंड इट वाज अ वेरी फ्लूइड सिस्टम। मैं एक वर्ण से दूसरे वर्ण को चूज कर सकती थी। और अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं हमारे शास्त्रों में, जैसे स्वयं विश्वामित्र। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और ब्राह्मण का कार्य करा है। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बने, स्वयं वाल्मीकि। हमारे शास्त्र भरे भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरणों से, जिन्होंने वर्ण अलग अलग अपना चूज करके और अपना स्वधर्म निभाया। परंतु हमें अगर किसी भी समाज को
दूषित करना है, उस समाज को के ऊपर अपना आधिपत्य रखना है, तो उस समाज को इतना हीन भावना से भरना होगा कि उन्हें अपने शास्त्र, उन्हें अपने भगवान, उन्हें अपना कल्चर सब कुछ खराब लगे, सब कुछ गलत लगे। तो शंबूक वध एक ऐसा ही प्रसंग है। अगर हम ट्रेडिशनल फिलॉसफी के साथ चलें, जो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सच है, तो उसके भी तथ्य हैं। और अगर हम कहते हैं कि ये सच नहीं है, तो उसके भी अपने तथ्य हैं। तो जिस पॉइंट पे मेरा अध्ययन आ जाके रुका है, वह यही कह रहा है कि दोनों तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग उनके रीजंस है, रीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो शंभूक वध एक्चुअली हुआ या नहीं, ये एनालाइज करना मैंने आप सब लोगों के ऊपर छोड़ा। परंतु उस शंभूक वध से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उससे राम के बारे में, राम के कैरेक्टर के बारे में क्या प्रगाढ़ता हमारे अंदर आती है, वो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शंभूक वध को बहुत सेंसेशनलाइज करके पेश किया जाता है, और जो वर्ग जैसा मानता है वो अपने आंसर्स उस हिसाब से देते चले जाते हैं। जो वेदों के स्कॉलर्स, उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वैदिक स्कॉलर्स में भी अपने अपने ओपिनियन है। अब वही बात है ना, अब ये कथा है, जैसे श्री राम की कथा है, मैं जैसे आप लोगों को बताऊंगी या जो भी वक्ता होगा वो जैसे पेश करेगा, आप उसी हिसाब से देखने लग जाओगे, है ना। छोटी सी बात है, जैसे हम लोग घरों में जो मदर्स इन लॉ हैं, हम अपने हस्बैंड को अपने बहुओं के या बेटों के बारे में जो बात बताती हैं, तो वही उसी निगाह से वो लोग उन चीज को देखने लग जाते हैं या नहीं। जैसा हम पेश करते हैं वैसा ही देखने लग जाते हैं। इसमें भी वही है, कथा का जो मूल है। तो बहुत सारे लोग उत्तरकांड पूरे को ही रियल नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उत्तरकांड इटसेल्फ, जिसमें शंभूक वध पाया जाता है, जिसमें सीता का निष्कासन पाया जाता है, वो कभी हुआ ही नहीं, ऐसे भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग इस बात का खंडन करते हैं। तो ये जो खंडन और प्रतिखंडन और खंडन करने की ये जो प्रक्रिया है, ये वर्षों से चली आ रही है। और दोनों साइड के बहुत स्ट्रॉन्ग उन लोगों के रीजंस हैं करने या नहीं करने के लिए। तो उसमें ना पढ़ते हुए अब शंभूक वध से हम आगे चलते हैं। फिर लास्ट के 15 मिनट्स आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जब अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, सारे देवता पहुंच जाते हैं, शंभू का वध हो जाता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो राम भी वहां पे पहुंचते हैं। तो अगस्त ऋषि राम को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और राम को कहते हैं कि ये जो तुम कार्य करके आए हो, तुमने धर्म को एस्टैब्लिश करा। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि तुमने धर्म को वापस एस्टैब्लिश करा। राम, जो जिस वर्ण के लिए जो चीज निहित नहीं थी, जैसे कि एक पीएन सीईओ के ऑफिस में बैठ जाए और सीईओ का कार्य करने लग जाए, तो उससे पूरी स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा। उसी तरीके से त्रेता युग में शूद्र तपस्या कर रहा था, जो उसको नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, उस तपस्या का उद्देश्य ठीक नहीं था, वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध था। तो तुमने उसका वध करके बहुत अच्छा कार्य करा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। तो राम ने कहा मैं तो नहीं ले सकता आपसे गिफ्ट। तो अगस्त्य महर्षि ने कहा क्यों? तो राम ने कहा मैं क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण हैं, मुझे तो आपको देना चाहिए, मैं आपसे तो नहीं ले सकता। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा ऐसी बात नहीं है। जो राजा होता है, राजा एक मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है। तो एक सेकंड में पढ़ देती हूँ, बड़ा सुंदर था वो विवरण कि जैसे पहले देवलोक में सारे देवता थे, कोई राजा नहीं था वहां का। तो सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि कोई तो आपको राजा अपॉइंट करना पड़ेगा, ये देवलोक की मैनेजमेंट कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सोचा और इंद्र को देवलोक का राजा बनाया। तो यहाँ पे जितने भी मनुष्य थे पृथ्वी पे, कहते हैं वे सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि आपने देवलोक में तो राजा दे दिया, राजा इंद्र, पर हम तो मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो कोई भी राजा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि एक राजा जो देव मनुष्य लोक का बनेगा, उसको बनाने की शुरुआत जब करी, पर उससे पहले उनको छींक आ गई। उस छींक से कहते हैं क्षुप राम नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। तो वो क्षुप नाम के व्यक्ति को उन्होंने पहले भेजा
पृथ्वी के ऊपर कि ये तुम्हारा राजा होगा। तो वो शुभ नाम का व्यक्ति कैसे बना? इंद्र से कुछ तेज लिया गया, वरुण से कुछ पोर्शन लिया गया, कुबेर से और यमराज से। तो इंद्र के पोर्शन से वो पूरी पृथ्वी का राजा बना, और वरुण के पोर्शन से वो पूरी प्रजा का पोषण करने लगा, प्रजा के शरीर का। कुबेर का पोर्शन जो उसके अंदर था, राजा के अंदर, वो धनपति बना पूरी प्रजा का। और यमराज के पोर्शन से वो पूरी प्रजा पे दंड, जहां पे दंड जरूरी है, बगैर पनिशमेंट के कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती, क्योंकि वहां पे अनाचार फैल जाएगा। तो इन चारों का मिला जुला तेज से कहते हैं राजा बनते हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि जो इंद्र का तेज है तुम्हारे अंदर, उसमें मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपको ये आभूषण दे सकता हूँ, तो ये आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छा कार्य किया है राम, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिर राम उससे ले लेते हैं। तो आभूषण ले लेते हैं, और आभूषण लेने के बाद फिर राम, एक मिनट, तो राम आभूषण उससे ले लेते हैं, और जो आज का हमारा सेशन है टेक्निकली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो जो जो अब जो इन लोगों के डिफरेंसेस है, जो अब ये लोग हाईलाइट करते हैं कि रामायण और राम स्त्री विरोधी है, और जात पात के की वजह से शूद्रों का बहुत बुरा हाल कर रखा है। और किसने करा है? ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मिलकर करा है। और जो हम और आप लोगों के लाइव एग्जाम्पल्स में हम लोग कोई जात पात अपने अराउंड नहीं देखते। हम सिटी में रहने वाले लोगों को तो जात पात से कोई अब वास्ता रहा नहीं है, और धीरे धीरे गांवों में भी नहीं रहा। परंतु ये जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे कल्चर को या हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, हमारे देश के अंदर के शत्रु अपने ही कल्चर के खिलाफ, और हमारे बाहर के शत्रु जो हमारे देश को, हमारे कल्चर को बहुत हीन दिखाना चाहते हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि तुम लोग स्त्री विरोधी हो और जात जात विरोधी हो। स्त्री विरोधी कैसे? फेमिनिस्ट एंगल डाल के, कि तुम्हारे यहाँ महिलाओं की कोई स्टेटस नहीं है, महिलाओं को कुछ समझा नहीं जाता, महिलाएं दबी कुचली हैं। और हम लोग साक्षात अपने एग्जाम्पल से जानते हैं कि हमारी फैमिलीज में विमेन आर वेरी स्ट्रांग। हमारे ये देश देवियों को पूजता है। हमारे इस देश में वेदों की बहुत सारी ऋषिकाओं ने मंत्र लिखे हैं, किसी भी कल्चर में ऐसा नहीं हुआ जहां विमेन में इतनी स्ट्रेंथ है। हमारा ये कल्चर है जहां महिला को एक एक इतना ऊंचा स्थान दिया जाता है, जो किसी भी कल्चर में नहीं है। परंतु जो बाहर के लोग बैठे हैं, या देश के अंदर के शत्रु जो इस कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उल्टा बताते हैं, और हमारे ही ग्रंथों को हमारे ही मुंह पे फेंकते हैं कि देखो तुम्हारे ऐसे, देखो तुम्हारा भगवान ऐसे, देखो तुम लोग ऐसे करते हो। तो जब तक हम अपने शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे, और जब तक हमें अपने शास्त्रों से ही नहीं समझ में आएगा कि राम के जो प्रसंग हैं, राम ने हर पग हर पल अपनी पत्नी को ऊंचा दर्जा दिया। राम ने हर पग हर पल हर क्षण अपनी माओं को, शबरी को, अहल्या को, जितनी भी विमेन उनकी लाइफ में आई, उनको इतनी रिस्पेक्ट दी। उन्होंने कहीं भी, राम ने अनाचार नहीं करा, वो कोई गलत लफ्ज नहीं बोले। मर्यादा में रहने वाले ऐसे पुरुषोत्तम, जिसका जीवन काल बगैर किसी कलंक के, बगैर किसी कालिख के रहा है, और जो हमने जिनको आराध्य मान के पूजा है, उसके ऊपर शंभोक नाम की उंगली उठाते हैं। अब उस अंगुली का जवाब अगर हम स्वयं जानेंगे, समझेंगे, तो हम अपने आप को या दूसरों को ये बता पाएंगे। पर ये तब पॉसिबल है जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करके, हमें दोनों व्यू पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिलीजन इस पे नहीं बेस्ड है, हमारा धर्म, कि किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया। ये तो वो धरती है जहां स्वयं कृष्ण भी आते हैं, तो अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है। कृष्ण ये नहीं कहते अब मैंने कह दिया तुझे मानना पड़ेगा ना। कृष्ण पूरी गीता दे देते हैं, अर्जुन पूछता रहता है। अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अर्जुन नहीं मानता। फिर लास्ट में कृष्ण कहते हैं जितना मुझे ज्ञान देना था मैंने दे दिया, यथा इच्छसी तथा कुरु, अब जो तुम्हारा मन चाहे सो करो। तो यहाँ पे मैं अपना आज का टॉक समाप्त करती हूँ, कि जितनी मेरी लर्निंग थी दोनों एंगल से मैंने आपके सामने रखी है।
ये आज तक की लर्निंग है, कल कुछ और नया प्रसंग आएगा, इन्हीं इन्हीं के बारे में कुछ और लर्निंग में चेंज आएगा तो वो जरूर शेयर करूंगी। परंतु शंभूक वध का जो बंदूक लगा के ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे राम ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ है तो उसके ये रीजंस है, और अगर नहीं हुआ उसके भी ये कारण है, और दोनों बहुत सशक्त कारण है। अगर उन्होंने वध किया तो वो करना जरूरी था धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए, और अगर उन्होंने नहीं करा, ये प्रसंग झूठा है। तो ये वेदों के, तो अब आपको डिसीजन लेना है कि जो मैंने आपको दोनों एनालॉजी दी उसमें से आपका मत क्या है। अब ये सेशन खुला है, किसी को क्वेश्चन पूछना हो, कुछ बोलना है तो आई एम ओपन, द फ्लोर इज ओपन। रूपा, यू हैड अ क्वेश्चन yesterday when I was preparing for the session, आपका फोन आया था, तो मैंने कहा ये दिस इज कोइंसिडेंस कि हम शंभूक के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। आप म्यूट पे हैं, म्यूटेड है, आप म्यूटेड है रूपा। Okay, now are you able to listen me? यस अभी सुन पा रहे हो? यस। हाँ, तो इट्स वेरी नाइस कि कल मेरी आपसे बात हुई। एक्चुअली फॉर द पास्ट 15, जब से मैंने ये देखा था तब से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल, लाइक क्योंकि मैंने भी रामायण पहले पढ़ी थी, तो ऐसा नहीं लगता था कि भी ऐसा हो सकता है कभी भी। एंड एज फार एज लॉजिकली भी हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक शंभूक पर, जिसके ऊपर आपने इतने सुंदरता से, इतने ब्यूटीफुली सारा इलेबोरेट किया है। तो जो फर्स्ट आप जिनके जो इसके फेवर में है कि हुआ था और उनके पास अपने रीजंस हैं, तो अगर हम उनके रीजंस को भी देखें तो वो कहते हैं कि जैसे पीएन सीईओ के ऑफिस में नहीं जा सकता, तो उनका ये एक लॉजिक है कि इसलिए ये हुआ था। तो पीएन सीईओ के ऑफिस में इसलिए नहीं बैठ सकता कि ही इज नॉट क्वालिफाइड, it's not because of that caste or anything else, ना? So he is not qualified to take the decision of CEO. So जहां तक उनका इस लॉजिक को शंभू के शूद्र होने पर आरोपित करना है, तो वो ठीक नहीं लगता। हाँ, वो बात ठीक है कि भी सशरीर जाने का ठीक नहीं है। वो जैसे आपने त्रिशंकु का भी बताया, तो वो रीजन ठीक हो सकता है, लेकिन उनका ये फर्स्ट रीजन एक शूद्र को लेके जो उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई किया है और अपने आप को जस्टिफाई किया है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग ना। और जो वो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताती हूँ, यहाँ पे मैं बाकी लोगों को बता दूं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली एक विकास दिव्य कीर्ति है जिनके टॉक को सुन के बहुत उथल पुथल मची है ऑल ओवर सोशल मीडिया एंड इवन ऑल ओवर द मीडिया। तो विकास दिव्य कीर्ति का जो कहना है उनको सुन के पॉइंट यही है रूपा, देखिए हम जो बात रखते हैं, हमारा टोन, हमारा हाव भाव, अगर मेरा इस ग्रंथ के प्रति आदर है और मेरी बात करने के तरीके में वो आदर नहीं आता आप तक, और ये मैं जिस निगाह से आपको जो दिखाऊंगी उस समय तो आप वही देखोगे, चाहे बाद में आप एनालाइज अपने ऊपर अपने वे से करो। तो अगर मेरा तरीका इस ग्रंथ के प्रति आदर का नहीं है, इस ग्रंथ के कैरेक्टर्स के प्रति आदर का नहीं है, और मैं इसमें से स्त्री विरोधी या जाति विरोधी या कोई भी विरोधी, मतलब कोई भी नेगेटिव पुट को वो करना चाहती हूँ, तो वो आप तक पहुंच जाएगा, है ना। अब आप तक पहुंच जाएगा तो आप समझ जाएंगे। तो सिर्फ शब्दों से ही नहीं, हम अपने हाव भाव से भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं, है ना। तो जो बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं उसमें से जो जो श्री राम हमारे आराध्य रहे, हम सब विचलित हुए, हम बहुत विचलित हुए। परंतु सिर्फ विचलित होने से तो काम नहीं चलता ना। तो जब हम अध्ययन करते हैं और जब हम उसका पक्ष जब हम उसका पक्ष रखते हैं, तो हुआ क्या कि जितने भी कल्चर्स वर्ल्ड ओवर हैं वो कल्चर्स ही समाप्त हो गए। ग्रीस वही है, ग्रीक सिविलाइजेशन नहीं है। रोम है, रोमन सिविलाइजेशन नहीं है। ऐसे ही इजिप्ट है, बैबीलोन है। जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो सिर्फ म्यूजियम्स में है। एक लिरिक सिविलाइजेशन हमारी है, तो हमारे ग्रंथों पे के ऊपर या हमारे आराध्यों के ऊपर या जिनको हम पूछते हैं उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपना अध्ययन करें और अपनी बात को तर्क के साथ रख सकें। तो जब हम बातों को तर्क के साथ रखेंगे तो तब सामने वाला को समझ, और ये हमारा कल्चर तो ऐसा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बात बोली तुमने नहीं माना तो मैंने तो, ऐसा तो है नहीं,
है ना। हम्म, हम सब संवाद करने वाले लोग हैं, तो संवाद हम्म, करके जब हम अपने तर्कों पे रखते हैं तो जिन्हें हम्म, मानना होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू मानते हैं और फिर अपना अध्ययन करें। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है हमारे कल्चर में। वी आर द ओनली सिविलाइजेशन, लिविंग सिविलाइजेशन लेफ्ट इन द वर्ल्ड जो अपनी बात कह सकते हैं। तो हम कैसे कहेंगे अगर हम अपने शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे। सारी सारी ये है जिन शास्त्रों को हमसे दूर कर दिया गया, ये कह के कि माइथोलॉजी है। इन लोगों ने बहुत हमारे साथ खेल खेले हैं। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे शास्त्रों की वैल्यू इन लोगों ने समझी, कॉलोनाइजर्स ने। ये समझ गया कि जब तक शास्त्र इनके हाथ में है ये लोग इतने मजबूत रहेंगे। तो शास्त्रों को कौन अध्ययन कराता था? ब्राह्मण। तो इन्होंने ब्राह्मणों को हमारे उससे हटाया और शास्त्रों को हटाया और संस्कृत को हटाया। तो हम सब लोग हो गए कटी पतंग की तरह। तो जब कटी पतंग की तरह एक समाज, एक पुश्त, दो पुश्त, तीन, चार, पांच, छह पुश्ते जब हो जाता है ऐसे, तो वो उस समाज के कोई फाउंडेशन नहीं बचती। तो उस फाउंडेशन को वापस लाने के लिए देव दीदी फाउंडेशन प्रयत्न कर रही है कि हम सब लोग मिल के अध्ययन कर सके। क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग वाल्मीकि रामायण जानते ही नहीं है। हम रामचरित मानस को रामायण समझ लेते थे, है ना। वाल्मीकि रामायण एज अ टेक्स्ट हम लोगों ने अध्ययन किया नहीं। तो इसीलिए हम लोगों का ये प्रयास रहा है। और जब हम खुद जुड़ते हैं अपने शास्त्रों से, और बहुत सरल है, गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स मंगवा के, ग्रंथ मंगवा के, और उन ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, तो हम पर्टिकुलर उतना हम बता देते हैं व्हाट्सएप के, हम यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे, आप भी पढ़ें और फिर आप डिस्कशन में पार्ट लें। तो ये ग्रंथ अब ऑलमोस्ट समाप्ति पे है। उत्तरकांड बहुत विवादित रहा है फॉर वेरियस रीजंस। और उत्तरकांड नहीं होगा, ये मेरा अपना मत है, उत्तरकांड नहीं होगा तो रामायण के बालकांड वगैरह भी सब वेस्ट हैं। आई बिलीव कि उत्तरकांड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रामायण। आई बिलीव दैट, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। परंतु मैंने यहाँ पे निष्पक्ष होके दोनों व्यूज आप लोगों को देने की कोशिश करी है कि दोनों व्यूज आपको दी जाएं और फिर आप लोग डिसाइड करें कि शंभू का वध हुआ था या नहीं। अब जो उत्तरकांड को नहीं मानते वो कहते हैं सीता को कभी निष्कासित ही नहीं किया गया। अगर सीता को निष्कासित नहीं किया गया, तो जहां बाल कांड में रामायण शुरू होती है कि सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में है और लवकुश वहां पे पैदा हुए हैं, और कुछ समय के बाद वाल्मीकि जी ट्रेन करते हैं, तो वो कहाँ से आया? तो अब इतने कालांतर के बाद और इतना कुछ 100% घालमेल की गई होगी, पर हमारी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। हम खुद एनालाइज कर सकें क्या सच है क्या नहीं, कितना झूठ कितना नहीं, कितना मानना है क्या नहीं, और हमें कौन से आदर्श लेने और अपने जीवन को उस पर रख के चलना है। तो ये हमें करना होगा, और ये हम तब कर पाएंगे जब हमारा अध्ययन पूरा होगा। अब किसी और को कुछ कहना है? हाँ सपना जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे तुलसीदास रामायण में भी ये चीज है। एक आपने सुना होगा, ढोर तुलसीदास गवार। रामचरित मानस है, रामचरित मानस। हाँ जी, हम्म उसमें था ना, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, हम्म सकल ताड़ना के अधिकारी। हम्म तो उसमें भी शूद्र का मतलब शूद्र नहीं है। हम्म शूद्र का मतलब यहाँ पे वो है जो लोग गलत काम करते हैं। तो शूद्र का एक मीनिंग यहाँ पे ये भी हो सकता है। पहली बात, हम्म शूद्र वो नहीं है कि जाति से शूद्र है, वो मतलब लो कास्ट के काम कर रहा है। वो वाला नहीं जो गलत काम कर रहा है। गलत काम क्या था? सशरीर स्वर्ग जाना। तो हम जितनी भी सिर्फ रामायण या रामचरितमानस छोड़ के भी, जैसे हम महाभारत में देखते हैं, तो जितने भी ये पांडव चाहे कितने काम उन्होंने अच्छे किए, तो वो लोग भी सशरीर नहीं जा सके। तो इसलिए ये भी एक उसकी गलत थी कि मुझे शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना है। तो शूद्र का मीनिंग ये हो सकता है, और उसकी भावना या उसका उद्देश्य गलत हो सकता है। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि पूरी रामायण में हम देखते हैं कि जो श्री रामचंद्र हैं वो नारी के कितने फेवर में हैं। सबसे पहले तो अब कैकेयी से स्टार्ट करते हैं। कैकेयी माता ने जब गलत उनको वरदान, मतलब गलत वरदान मांगे, तब भी उन्होंने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जितनी उन्होंने अपनी माताओं को दी। फिर दूसरी बात, हम आगे चलते हैं, जैसे जहां जहां वो गए, तारा का एग्जाम्पल लेते हैं। अब तारा जो वानर की पत्नी थी, सुग्रीव की, तो वहां पर भी वो उसको, तारा को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो चाहे वो, आपने बताया कि वानर जो हैं वो शूद्र से भी नीचे अधम जाति के माने जाते हैं, तो तारा को भी उतनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी। उसके बाद आ जाते हैं हम मंदोदरी पे। मंदोदरी जब रावण की मृत्यु हो जाती है,
तो मंदोदरी को वो उतनी रिस्पेक्ट से डील करते हैं जितनी की वो मतलब अपनी किसी भी नारी जाति के साथ कर सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं, भीलनी का एग्जाम्पल शबरी का आपने दिया, तो कोई कहीं भी रामायण में हमें ये देखने को नहीं मिला कि उन्होंने किसी भी नारी के साथ, उन्होंने नारी विरोधी नहीं है। और हमारे शास्त्र में तो हमने ये भी सुना है कि जैसे कबंध रामायण हमने देखा, कबंध रामायण में तो ये कहते हैं कि जैसे उन्होंने जब सीता को निष्कासित कर दिया, तो उसके बाद जब वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तब भी उनको एक सोने की सीता बनानी पड़ी थी, तभी उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ। और इसी तरह कबंध रामायण में एक ये भी लिखा है कि जब वो रामेश्वरम में अपना पूजा कर रहे थे शंकर भगवान की, कि मुझे पूरी की पूरी धर्म के साथ में रहूं और मेरा जो है सीता को वापस ला सकूं, तो वहां पर कबंध रामायण में ये भी लिखने को आया कि वहां पर उन्होंने शायद रावण को ही पूजा के लिए बुलाया और रावण सीता को साथ लेके आया, क्योंकि उस टाइम वो पंडित का रोल अदा कर रहे थे। तो तो ये भी आशमा, ये वाले पॉइंट को फिर करते हैं, हम लोग बाद में करेंगे। हाँ, क्योंकि ये जो रावण सीता को लाया था, और ये इसमें भी कई सारी वो हैं, तो ये हाँ, आगे टॉपिक के लिए तो छोड़ देते मेरे कहने का मतलब यही है कि राम जी सीता विरोधी नहीं थे। हैं। बिल्कुल। राम तो सीता के हाँ, जो सीता आशुमान बहुत अच्छे विरोधी से नहीं थे। बताया कि जो पॉइंट मैं पहले से रेस कर रही थी, कि इसी ग्रंथ में से वो लोग स्त्री विरोधी और जाति विरोधी बताने की का नहीं प्रयत्न थे। करते हैं। तो जो लोग हम अध्ययन कर चुके होते हैं, तो हमें खुद साक्षात अपनी आंखों से पता है, हमारे अध्ययन से पता है कि ऐसा नहीं है। पूरी रामायण में आशिमा ने एग्जाम्पल्स बता दिए कि स्त्री विरोधी नहीं, स्त्री के पूजक, स्त्री को पूज्य मानने वाले रहे हैं श्री राम निरंतर। चाहे किसी ने उनके साथ कितना भी खराब व्यवहार करा हो, चाहे वो राक्षसी ताटका को मारने के लिए भी विश्वामित्र जी बड़ा प्रिपेयर करते हैं मेंटली कि राम तुम उसको स्त्री मत समझ के छोड़ना मत, वो बहुत भारी राक्षसी है, वो बहुत विध्वंस करने वाली है। तो बार बार उनको प्रिपेयर करते हैं। तो राम का जो कैरेक्टर है, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जो नारद ऋषि ने कहा गया है, नारद ऋषि ने कहा था कि हे वाल्मीकि, तुम ऐसे कैरेक्टर को ढूंढ रहे हो ना, जो देवों के भी देव हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, जो आइडियल पुरुष हैं, जो हर गुण का सर्वोच्च है, वो तुम्हारे सामने ही है, तुम उनके बारे में क्यों नहीं लिखते? तो वाल्मीकि जी ने कहा कौन? तो उन्होंने कहा ये श्री राम है। तो श्री राम के गुणों का जो नारद जी वर्णन करते हैं, तो यहाँ पे वो शिल्पकार कहता है कि नारद जी आए और उन्होंने राम को कहा कि जाओ ढूंढो तुम्हारे राज्य में कौन कौन है, पुष्पक को बुलाया और मरवा दिया। तो अब हम इसको माने चाहे इसको माने, हमारे पास दो ऑप्शन है ना। मानो जिस चीज को भी, है या नहीं, बड़े बड़े संत, आज तक उत्तरकांड के ऊपर विवाद चल रहा है। करपात्री जी महाराज है, वो कहते हैं उत्तरकांड है। अभी मैं उनका सुन रही थी, पुरी के शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य पुरी के, इतने बड़े विद्वान हैं, निश्चलानंद जी, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने पूरे तर्कों के साथ बता दिया कि ये उत्तरकांड में शेपक है। अब हम जो भी माने, हम तो लर्निंग ले लें, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी ही है ना। जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो आप जैसे हम जैसे लोग, तो हम इसमें से लर्निंग ले लें। अगर है तो इसमें से क्या लर्निंग है, अगर नहीं तो क्या लर्निंग है। तो अगर है कि राम ने वध किया, तो उनको इसीलिए करना पड़ा कि जो सीईओ का कार्य जो पीएन कर रहा था, जिसकी वजह से सारी संस्थापना, सारी संस्था चरमरा जाती, राम ने उसको स्टॉप करा। तो राम जो तपस्वी, जो तपस्या कर रहा था, घोर तपस्या, कारण उसका गलत था वो तो है ही, पर तपस्या जो घोर कर रहा था, जो शूद्र के लिए अलाउड नहीं है, तो हम वो लर्निंग ले सकते हैं। और अगर एक मिनट, एक मिनट सपना, हाँ हाँ आई एम डिस्टर्बिंग यू, सॉरी। तो हाँ मुझे लगता है उसको हम शूद्र की लर्निंग के बजाय, क्योंकि सीए का एग्जाम्पल बिल्कुल इस केस में बिल्कुल ही इलॉजिकल है, तो हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई क्योंकि वो सशरीर जाना चाहता था, और सशरीर का मतलब है हम अपने शरीर के साथ, जो हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस है, हम उसके साथ एक गॉडहुड को नहीं अचीव कर सकते। तो यहाँ पे सशरीर जाने का जो एक रूपक है, वो यही है कि इंसान, हम लोग ये सोचते हैं कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस रखते हुए एक ईश्वर को पालेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सशरीर हम नहीं जा सकते बिल्कुल स्वर्ग में, ठीक, पांडव भी नहीं गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रूपा आप। पर इसमें दोनों पहलू हैं, कारण भी उतना ही जरूरी और कैपेबिलिटी भी। एक पीएन में उतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, कि वो सीईओ की जगह ले। एग्जैक्टली,
है ना। तो दोनों चीज है, उसका मोटिव एंड उसमें टैलेंट एंड कैपेबिलिटी, दोनों पक्ष बहुत जरूरी है। विदाउट द कैपेबिलिटी भी वो जो डिसीजंस लेगा सब गलत होंगे, है या नहीं। हाँ, दोनों बहुत जरूरी है, नॉट ओनली वन। दोनों। तो इसीलिए हम डायरेक्शन जो मर्जी पकड़े, हम इस अध्याय के बारे में जो मर्जी सोचे, इतिहास का ये मतलब है इतिहास, पिछला देखा हुआ की कथा अब कहने और सुनने से, जिससे हमारे जीवन को एक डायरेक्शन मिले और हमारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष सधे। इट इज वेरी क्लियर, इतिहास का मतलब ये है, इतिहास पुराना देखा हुआ, पुराना हुआ को कहना और सुनना, जिससे कि हम कहने वाले और सुनने वाले का काम अर्थ धर्म और मोक्ष सधे। तो इतिहास जो हमारे कल्चर में कहा गया है वो बहुत ही, देखो हमारी बिटिया रानी पूरा ही उठा के गई। तो इतिहास का यही मतलब है, और तभी हमारे इतिहास पुराण को कहने और सुनने की इतनी जबरदस्त हमारे यहाँ प्रथा रही है, जो इन अंग्रेजों ने विध्वंस कर दिया, जो हमारी वाल्मीकि रामायण और महाभारत को हमसे दूर कर दिया। और अब इसके बाद हम लोग महाभारत का भी अध्ययन करेंगे, तो आप भी जुड़िएगा रूपा, और ये उसी में ऐसे ही स्वाध्याय क्लब में होगा। महाभारत के 6 ग्रंथ हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर के, प्लीज मंगवा लीजिए। उन लोगों ने हमें कहा कि घरों में मत रखो, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता था कि घरों में रखोगे, आप पढ़ोगे तो आप सशक्त बन जाओगे, इतने स्ट्रांग बन जाओगे, आप सबसे युद्ध करना, आप पूरे समाज में अपना स्थान बना लोगे, आप हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाओगे। और वो लोग एक स्ट्रांग रेस नहीं चाहते थे ना, वो तो वीक लोग चाहते हैं। मुट्ठी भर का देश हमारे देश को रूल कर गया, इतने बड़े विशाल भारत को, हमारी ही महाभारत को गलत बता के। तो सबसे पहले महाभारत मंगवाइए, इसका अध्ययन अब हम शुरू करेंगे। और आज का सेशन हम यही पॉइंट अप करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से ले सकती हूँ। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है किसी के माइंड में? एंड रूपा, आपके क्वेश्चंस ओवरऑल आंसर हो गए जो आप कल लेके चली थी, मुझसे पूछ रही थी? यस, ओवरऑल आंसर हो गए। और थैंक यू। और वो भी मुझे समझ आया कि वो सिर्फ शेपक है, क्योंकि अगर राम जी ने अगर वो सब कहा होता तो लव कुश पैदा नहीं होते। एक बिल्कुल क्लियर लॉजिकल चीज है ना। तो हमारी विवेक बुद्धि इतनी डेवलप होनी चाहिए कि हम अपने आप, मतलब हम लोग देखिए हर रोज तो पल्ला पकड़ के नहीं चल सकते ना, चाहे कोई गुरु हो चाहे कोई भी हो। हमारी टीचर्स भी स्कूल की छूट गई, फिर कॉलेज की छूट गई, बाद में गुरु भी कितने आए छूट गए, है ना। इवेंचुअली तो यहाँ पे डेवलप करनी है बुद्धि, इतनी स्ट्रांग और सशक्त करनी है, हम खुद के लिए एनालाइज कर सकें, है या नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर हमने आज बहुत अच्छे सेशन में पूरा एनालाइज करा कि ये उत्तरकांड का ये वाला पार्ट सच है या नहीं। हमने दोनों पक्ष रखे, दोनों पक्षों को एनालाइज करा, और फिर आप ही के ऊपर छोड़ा, यथा इच्छसि तथा कुरु। इसमें आप आगे बढ़िए, अपना अध्ययन खुद करिए, और देखिए आपको कौन से एनालॉजी, कौन से लॉजिक रीजनिंग सटीक लगती है, और वही सच है आपके लिए, हमारे लिए। और उसमें भी हम उससे सीख सकें, सबक ले सकें, शिक्षा ले सकें, और अपने जीवन की दिशा मोड़ सकें, हमारी अपनी बेहतरी के लिए, एक दूसरे की बेहतरी के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सपना खंडेलवाल आज का सेशन वाइंड करती हूँ, और फिर हम मिलेंगे अगले ट्यूसडे को एक नए सेशन के साथ, और इस प्रसंग को हम आगे ले जाएंगे कि इसके बाद राम के जीवन में क्या हुआ। धन्यवाद। हरिओम।